गुड मॉर्निंग आप सभी को जो है सबसे पहले आपका इस अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा विषय रहने वाला है, आज थोड़ा से पढ़ाई से हम अलग विषय पे बात करने वाले हैं। इस विषय पे जो है थोड़ा सा गंभीरता से इस विषय को लेना जरूरी है, क्योंकि जो है बच्चे जब आपके आफ्टर +2 आपके जो है बाहर निकलते हैं तो उन्हें नहीं पता है कि अपने करियर में वो किन जो ऑप्शन को लेकर चले या फिर जो है किन विषयों को वो चुने, ताकि जो उनका जो है थोड़ा करियर का जो प्रॉब्लम है, जो उनकी जो टेंशन है, हालांकि उन्हें उस समय तो नहीं पता होता है, बाद में इन चीज़ों का आपको जो है पता लगता है। इस विषय में थोड़ा सा जो है चर्चा करना जरूरी है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से जो है मैं अपनी बात करूँ, हमें जो है गाइडेंस की थोड़ी कमी रही कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन उसके बाद भी जो है मैंने अपने इंटरेस्ट को बनाए रखा। मैं स्पेशली अपनी बात करता हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं होता, इसलिए जो मुझे लगा कि इस विषय पे थोड़ा सा जो है बात करनी जरूरी है। अगर आप जो है बड़े हैं, घर में भाई बहन बड़े हैं, तो आप सभी का जो है ये फर्ज बनता है कि अपने छोटे जो है आपके उन सभी को बताए कि आपको क्या करना चाहिए और क्या आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि आप जो अपने इंटरेस्ट के अनुसार ना करें। अगर किसी बच्चे की दिलचस्पी किसी एक ऐसी फील्ड में है तो उसे उस फील्ड में जाने दिया जाए। अगर किसी बच्चे को यही पता नहीं है कि उसने क्या करना है, तो उसके लिए जो आपको पहले उनकी इंटरेस्ट को जानना होगा, उसके बाद जो उनको जो आप करियर ऑप्शन चुनने के लिए दे सकते हैं। आपके जो है अगर आप माता पिता हो, अगर आप भी वीडियो देख रहे हैं, तो अपने बच्चों के लिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, गंभीर मुद्दे पे हम जो है बात करने वाले हैं। और ये गंभीर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी जो है हमें नहीं पता है कि क्या करवाना है बच्चों से, या खुद हमें नहीं पता है। अगर आप खुद एक बच्चे हो, अगर आप वीडियो देख रहे हो, इसके जो परिणाम है बाद में आपको जो बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में देखने को मिलते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ज्यादा जो इधर उधर की बातें ना करके। दो बातें मैं आपसे कहूंगा। पहली बात है कि अगर आप जो है +2 कर चुके हैं, आफ्टर +2 की मैं बात करूं, हालांकि 10th के बाद जो है बच्चा अपना जो है करियर आपका जो है स्टार्ट हो जाता है। वो आपकी अलग अलग स्ट्रीम लेता है, कोई आर्ट्स लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, कोई आपका मेडिकल और नॉन मेडिकल से आपका स्टूडेंट होता है। इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है कि किस फील्ड में जाने वाला है। आफ्टर मैं +2 की बात करूंगा। +2 की अगर मैं बात करूं, अगर आपकी अभी हाल ही में +2 हुई है, तो आपको जो है यही पता नहीं कि आपने क्या करना है। आपका जो इंटरेस्ट है, अगर इंटरेस्ट आपका टीचिंग में है, तो किस तरह आप जो है टीचिंग के लिए आप जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए आप जो प्रिपरेशन कर सकते हो, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर आपका जो टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको क्या करना है, इन सभी विषयों पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे +2 के बाद बच्चा जो है सबसे पहले यही सोचता है कि मुझे क्या करना है। अगर किसी के जो है क्लियर है कि उसने क्या करना है, वो तो कर लेगा। इसमें जो है 2-3 ऑप्शन है आपके पास। एक तो है आपके पास, या तो वो +2 के बाद वो जाएगा आपकी ग्रेजुएशन के लिए। बेसिकली जो नॉर्मल जितने भी है, अगर मैं बात करूँ 70 से 80% आपकी जो है ग्रेजुएशन के लिए ही जाते हैं। इसमें भी आपके पास अलग अलग चुनाव करने का मौका मिलता है। स्ट्रीम आपकी वही रहती है जो आपने +2 तक पढ़ी है। आफ्टर 10th के बाद अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आप उसमें ग्रेजुएशन करते हैं, चाहे उसको BA कहे, BCom कहे, या फिर आपका BSc कहे, तो ये आपका हो जाता है ग्रेजुएशन। अब जो है ग्रेजुएशन कर दी, उसके बाद जो है फिर से आपके लिए वही प्रॉब्लम आती है कि ग्रेजुएशन के बाद हम क्या करें। अभी प्रॉब्लम थी आपकी +2 तक हम क्या करें, +2 के बाद हम क्या करें। +2 के बाद बच्चे जो है एक के साथ साथी के साथ चले जाते हैं ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन भी आपकी हो जाती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप +2 में, अगर आप ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन के लिए मैं बाद में बताऊंगा कि उसके बाद आपने क्या करना है। +2 की अगर मैं बात करूं, देखिए सबसे पहली बात है कि अगर आपका इंटरेस्ट है टीचिंग में, तो +2 के बाद आपको मौका मिलता है DELED करने का। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं DELED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो आप DELED कर सकते हैं, जिसको कि आप जो टीचिंग की अगर मैं बात करूँ, प्राइमरी में जो टीचर आपको पढ़ाते हैं वो है आपके JBT, उनको कहा जाता है JBT। तो आप जो है JBT का ये आप डिप्लोमा कर सकते हैं, 2 ईयर का डिप्लोमा रहता है ये आपका। इसको आप कर सकते हैं आफ्टर +2 अगर आपका इंटरेस्ट है टीचिंग में। अब मैं इसके लिए क्यों प्रेफर कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपका JBT आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। 2 ईयर में ये आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। अगर मैं HP की बात करूं, तो HP बोस इसको जो कंडक्ट करवाता है, जिसको कहा जाता है TET, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये टेस्ट होता है, सिर्फ आपको ये क्वालिफाई करना है। उसके बाद कमीशन का जो एग्जाम करवाया जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में करवाया जाता है हमीरपुर बोर्ड द्वारा, जिसको आप बोलते हैं HPSSC, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हमीरपुर बोर्ड द्वारा एक एग्जाम करवाया जाता है जिसको कहा जाता है कमीशन। अगर आप HP से हैं तो HP में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, अगर आप जो स्पेशली तैयारी करना चाहते हैं, टीचर गवर्नमेंट जॉब अगर आपको
चाहिए। तो ये आपको एक एग्जाम क्लियर करना होता है, उसके बाद आप जो टीचर लग जाते हैं। 8% की मैं बात करूं तो 8% इसकी कितनी संभावना है हिमाचल प्रदेश में जेबीटी टीचरों की? तो जेबीटी की अगर मैं बात करूं तो इतने ज्यादा पद आपके खाली है, तकरीबन आप ये मान के चलिए कि 8 से 10,000 पद आपके जो है जेबीटी शिक्षकों के 8% खाली है। इसका जो 2019 में कमीशन हुआ था उसका जो रिजल्ट पेंडिंग में है, उसके बाद जो अभी तक कोई भी इसमें जो है कोई भी भर्ती आपकी नहीं की गई है। तो अगर मैं बोलूं कि आने वाले 10 सालों में जो बेस्ट ऑप्शन आपके पास रहेगा वो जेबीटी है, क्योंकि जेबीटी का जैसे ही आपका रिजल्ट अभी जो है हाई कोर्ट से क्लियर हो जाता है, उसके बाद इसमें हर साल आपका जो है लगातार 5 से 6 साल आपका कमीशन देखने को आएगा, और उस कमीशन में हर कमीशन में आपकी जो है पद आपके जो है भरे जाएंगे। तो ऐसे में बेस्ट ऑप्शन है कि आप जेबीटी कर सकते हैं अगर आप अभी +2 में है, क्योंकि आने वाले जो समय में जेबीटी की इतनी ज्यादा पोस्टें खाली है, उन सभी को भरने के लिए जेबीटी जो शिक्षक है उन सबों की पदों की जो भर्तियां की जाएगी, सभी का टेट क्वालिफाई नहीं है। तो इसमें आपको ये नहीं सोचना कि अभी तक जिन्होंने जेबीटी की है वो इसमें लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो होनहार होगा, जो काबिल होगा, वो इसमें टेट क्वालिफाई करके कमीशन भी क्वालिफाई कर लेगा। तो जेबीटी की ज्यादा संभावना है आने वाले 10 सालों के अंदर। तो आने वाले 10 सालों में जेबीटी की आपके काफी पद देखने को मिल सकते हैं अगर आप +2 की है। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपने जाना है, आप चाहते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यानी कि आप बनना चाहते हैं, या मान के चलिए क्लास 1 जॉब जैसे एचएस, आईएएस, इस तरह की जो आईएएस की तो मैं बात नहीं करूंगा, यहाँ मैं एचएस की ही बात करूंगा। अगर आप आईएएस करना चाहते हैं तो उनका तो गोल आपका जो बचपन से ही होता है। तो उसमें जो आप कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपके पास +2 में आर्ट्स स्ट्रीम अगर हो तो बेहतर है। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास आर्ट्स नहीं है तो आप फिर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए नहीं जा सकते या एचएस आईएएस नहीं कर सकते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आर्ट्स वाला स्टूडेंट है तो उसके लिए थोड़ा हेल्प हो जाती है, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके +2 तक वो आपके क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप कैसे जा सकते हैं। +2 तक आपने जो है आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़े, आपने मेडिकल नॉन मेडिकल जो पढ़ा आपका कोई बात नहीं, उसके बाद जो है आपको सिंपल ग्रेजुएशन करनी है। तो आपका जो है क्लियर आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि अगर आपने सिर्फ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है, क्लास 1 की अगर आपको जॉब चाहिए, तो वो आप जो है डायरेक्ट आपको +2 के बाद ग्रेजुएशन करनी ही पड़ेगी। अब जो ग्रेजुएशन करने के भी 2 प्रोसेस है, एक तो आप रेगुलर ग्रेजुएशन कर सकते हैं। रेगुलर ग्रेजुएशन करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जो है अपनी तैयारी जो है बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो आपने गोल लेके चला है कंपटीशन एग्जाम की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एचएस की है, आईएएस की है, या फिर अलाइड सर्विस की है, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं कंपटीशन एग्जाम जो आपके रहते हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के लिए, तो वो आप आराम से कर सकते हैं। तो इसमें आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करने होते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप जो है ग्रेजुएशन प्राइवेट कर लीजिए, और बाकी के जो 3 साल है जो आपने ग्रेजुएशन में लगाने हैं, उस 3 साल में से आप क्या कीजिए, शुरू के जो आपके 2 साल है, फर्स्ट 2 ईयर आप जो है अपने घर पे रूम लेके या कहीं पे भी आप जो है आराम से जो है आपका जो गोल है उस गोल के अकॉर्डिंग उसका सिलेबस देख के, उसके जो है गाइडेंस लेके, किसी अच्छे लोग से जिसको जो पता हो उस फील्ड के बारे में, जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, उससे जो है आप जो है गाइडेंस ले सकते हो, और 2 साल तक आप खुद से तैयारी कर दीजिए। लास्ट का जो 1 साल बच जाता है, उस 1 साल में आप जो है लास्ट में कोचिंग लीजिए, और जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो आप एलिजिबल हो जाते हैं उस एग्जाम को देने के लिए। और क्योंकि आपने पिछले 2 साल आपने खुद से तैयारी की थी, लास्ट के 1 साल आपने कोचिंग ली है, उसके बाद जो है आपका जो है नजरिया उसके एग्जाम के लिए आप जो है तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे में जो अगले 1 साल के अंदर संभावना बनती है कि आप जो उस कंपटीशन एग्जाम को तैयारी आराम से जो उसको करेक्ट कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके जो ये 3 साल है, अगर आप प्रिपरेशन के हिसाब से देखिए तो 4 साल, तो 4 साल की अगर आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आराम से जो आप उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ना कि आप जो ग्रेजुएशन आप जो है मजे करने के लिए जाए, ग्रेजुएशन के आपने एग्जाम देने हैं, एग्जाम रेगुलर आप कर रहे हैं, रेगुलर में भी आपको यही प्रोसेस रखना है, तैयारी आपको खुद से करनी है। साथ ही जो है आपको जो कोचिंग सेंटर भी जाना है उस एग्जाम के रिगार्डिंग। अगर आप कोचिंग सेंटर नहीं जाना चाहते, यूट्यूब पर इतने सारे चैनल है, आप जो किसी से गाइडेंस लेके उसका जो है तैयार कर लीजिए अपना बायोडाटा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस लेवल के आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी से गाइडेंस लेके आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये हो गया आपकी, तो आपकी जो है कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवा दिए। आई होप इतना आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके बाद बात करेंगे, अगर आपने ग्रेजुएशन कर दिए, ग्रेजुएशन की वही बात है कि आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से कर ली है, कोई मैटर नहीं करता। अब जो है ग्रेजुएशन के बाद आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं आपके पास। एक तो है कि आप फिर से कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, अभी तक आपने नहीं की थी, हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने की है, जिन्होंने की है उनके लिए तो यही प्रोसेस है आपका। उसके बाद आपने जो है कोचिंग लेने के बाद आपको जो है उस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, या फिर की भी होगी किसी स्टूडेंट ने, ये तो है। इसके बाद आप कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा सकते हैं, एक आपके पास ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि अगर आपने कम्पिटिटिव एग्जाम को जो है नहीं जाना है, उसके बाद जो है आप हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं। हायर एजुकेशन में आपका जो है इसमें बीएड आएगा,
बीएड कर सकते हैं। आप जेबीटी करना चाहें यानी कि डीएलएड करना चाहें तो ये +2 के बाद भी होती है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद भी करना चाहें तो ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जब आपने डीएलएड ही करनी थी तो उस समय आप जो +2 के बाद करते तो ये आपके लिए बेहतर होता, क्योंकि जो आपके 3 साल है वो आपकी इसमें बच जाते। इसमें 2 साल में आपने ये क्लियर करना था और लास्ट के 1 साल में आपने टेट और कमीशन की तैयारी करनी थी, तो इस 3 साल में जो आपकी जो जॉब लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। चलिए नहीं की, अब इसमें जो आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं ग्रेजुएशन के बाद आप जो है डीएलएड ना करके सिर्फ बीएड कीजिए, क्योंकि डीएलएड करने का जो आपको इसमें ज्यादा बेनिफिट नहीं है। अगर मैं फीस कंपैरिजन की दोनों की बात करूं तो इन दोनों की फीस आपकी लगभग बराबर ही रहती है। अगर आप जो है गवर्नमेंट सीट लेते हैं तो उसकी अलग बात है, अगर गवर्नमेंट सीट ले सकते हैं, लेकिन एंट्रांस देंगे आप तो उसमें लिमिटेड सीट आपकी जो है अवेलेबल रहती है, तो ऐसे में जो है पॉसिबल नहीं है किसी के लिए जो है गवर्नमेंट सीट लेना, उसके लिए भी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो इसमें 2 ऑप्शन है आपके पास इसमें बीएड भी कर सकते हैं, आपके डीएलएड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप बीएड कीजिए। स्ट्रीम आपका कोई भी है, डजंट मैटर, आपने जो है नॉन मेडिकल, मेडिकल, साइंस, कॉमर्स किसी भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन किया है, यानी कि मैं कहूँ बीए, बीकॉम, बीएससी, ये सभी एक ही फील्ड है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपकी जो है बीए आपकी ग्रेजुएशन को ही कहा जाता है, आर्ट्स वाले स्टूडेंट, उस तरह जो बीकॉम आपकी कॉमर्स वाले, इस तरह का ही होता है। बीए भी वही है, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, और ग्रेजुएशन भी इसको यही कहेंगे आर्ट्स वाले स्टूडेंट की मैं बात करूं। तो इसमें मैंने आपको 2 ऑप्शन बता दिया, आप जेबीटी कीजिए आफ्टर ग्रेजुएशन, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं। अगर आप कंपटीशन एग्जाम में जाना चाहते हैं फिर तो आपको ये यहाँ से आगे छोड़ देना चाहिए, फिर तो आपको वही है, बस आपने ग्रेजुएशन कर दी, उसके बाद कोचिंग लीजिए, उसके बाद आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी बैठिए, आराम से 2 साल में कोई भी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल का एग्जाम क्रैक करना है। ये आपकी 2 चीजें होगी। इसमें मैं आपको बता दूं, अगर आप +2 के बाद जेबीटी करने जा रहे हैं तो जेबीटी का एक एंट्रांस होता है, अगर आपने वो एंट्रांस आपको क्वालिफाई कर दिया, उसमें जो गवर्नमेंट सीट है अगर आप वो ले सकते हैं तो उसमें थोड़ी सा आपको जो फीस में रिलैक्सेशन मिल सकता है। उसी तरह बीएड में भी एक जेबीटी की तरह बीएड में भी आपका जो एक एंट्रांस कंडक्ट किया जाता है एचपीयू द्वारा, तो ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप बीएड करना चाहें तो बीएड भी कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। बीएड करने से आप जो है टीचिंग प्रोफेशन में आप आ जाएंगे। अगर आप अभी तक आपका जो टीचिंग प्रोफेशन यहाँ से ऊपर अभी देखे तो अभी आपका क्लियर नहीं था आप किस फील्ड में जा रहे हैं, लेकिन बीएड के बाद आप जो है डायरेक्ट आप जो टीचिंग लाइन में आ रहे हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया, टेक्निकल वाले टेक्निकल फील्ड में अलग अलग जा सकते हैं, वो तो आफ्टर +2 आपको जो आईटीआई वाले, आईटीआई में अलग अलग ट्रेड आपके दिए होते हैं उसमें भी जा सकते हैं, वो उनका अपना इंटरेस्ट है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ऐसे कोर्स की जो कि आपको जो है आगे भविष्य में काफी हेल्प कर सकते हैं, आपके जो है एक साफ सुथरा जो करियर आप बनाना चाहते हैं, एक रिस्पेक्टफुल आपकी जो है जॉब मिल सकती है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आप जो है इन हायर एजुकेशन को लेकर जो है एक स्पेसिफिक फील्ड में अपना जो है देना चाहते हैं अपना करियर, तो ये आपके लिए ऑप्शन थे। बीएड आपने कर दी, बीएड आपने कोई भी स्ट्रीम आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपके अपने सब्जेक्ट है, आपके अपने जो है पढ़ाने के सब्जेक्ट है, आपको अपने टीचिंग सब्जेक्ट है, उसमें आप जो है आपकी उसमें जो है आपकी बीएड होगी। मान लीजिए बीएड के बाद आपको एक फिर से टेट क्वालिफाई करना पड़ता है, इसी तरह जिस तरह आप जेबीटी में करेंगे, तभी मैं कर रहा हूँ कि आफ्टर ग्रेजुएशन आप जेबीटी ना करके आप जो है टीजीटी लग सकते हैं। देखिए इसमें भी अलग अलग फील्ड है, आपने सुना होगा टीजीटी, जेबीटी, पीजीटी, तो ये इस तरह से आपने ये पोस्ट आपने सुनी होगी। तो टीजीटी की अगर मैं बात करूं तो ये आपके 10th तक के जो आपके टीचर होते हैं उन्हें कहा जाता है टीजीटी। इसके अलावा जो आपके पास यहाँ पे होते हैं आपके जेबीटी होते हैं आपके प्राइमरी जो 1 से 5वीं तक पढ़ाते हैं, पीजीटी वाले आपके होते हैं जो आपके +1 +2 वालों को पढ़ाते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो आप जो बीएड करके आप बन जाएंगे टीजीटी और डीएलएड करके आप बनेंगे जेबीटी, और इसके अलावा अगर आप करते हैं एमए, आप आगे चलते हैं इसके बाद आपको एमए भी कर सकते हैं। तो मैं ऑप्शन दूंगा आपको कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर दिया, अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहे तो पहले आप बीएड करें। इसके 2 रीजन है। 2 रीजन क्या है कि पहले तो एक तो आपको सीनियरिटी मिल जाएगी, अगर आपका जो है बैच वाइज नंबर इसमें जल्दी आ जाएगा। अगर आप जो है ऐसे तैयारी नहीं कर पा रहे तो बैच वाइज भी आपकी जो सिलेक्शन होती है, तो ये प्रोसेस अलग है, इसको मैं किसी और वीडियो में आपको समझाऊंगा। अभी मैं करियर बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से आप उसको सिलेक्ट करें। हालांकि आप हो सकता है कि छोटे बच्चे हो तो इतना ज्यादा आपको समझ ना आए, लेकिन आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए अगर आप इस लाइन में जा रहे हैं तो आगे क्या क्या होगा। तो पहले आप जो बीएड किए, बीएड के बाद आप जो है एमए करें, क्योंकि बीएड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, बीएड करने के बाद जो अपनी आप टेट की प्रिपरेशन कीजिए और कमीशन की प्रिपरेशन कीजिए। प्रोसेस वही है, टेट आपको यहाँ भी क्लियर करना है, बीएड में जेबीटी में भी करना है, उसी तरह जो कमीशन आपको जो है टीजीटी में भी देना है और जेबीटी में भी देना है, दोनों में देना है। उसके बाद ही आप जो है गवर्नमेंट टीचर लग सकते हैं। तो आप उसके बाद जो है एमए कीजिए, एमए करने के बाद आप हो जाते हैं पीजीटी के लिए एलिजिबल, तो आप जो पीजीटी का भी एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद आप जो है पीजीटी बनने के लिए, और बीएड भी कंपल्सरी, इसलिए मैं पहले कह रहा हूँ कि पहले जो बीएड आपके लिए बेस्ट होगी। अगर आपने बनना है प्रोफेसर कॉलेज में तो आप एमए के साथ आप जो है नेट क्वालिफाई कर सकते हैं।
नेट होता है आपका एक जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ये आपका, इसके बाद जो आप प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसी तरह जो है एमएससी वाले एमएससी भी कर सकते हैं, ये आपके आर्ट्स वाले बाकी एमएससी कर सकते हैं, जिस तरह आपके बीए बीएससी हो गया, एमए एमएससी हो गया। इसी तरह इसके अलावा जो अगर आप इससे भी हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, टीचिंग लाइन में ही जाना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं एमएड। एमएड करने के बाद आप ये होगा कि आप एलिजिबल हो जाएंगे, जो बीएड कॉलेज है आपके पास, जेबीटी कॉलेज है, उन कॉलेज में पढ़ाने के लिए आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बारे में हम कभी और इस वीडियो में बात करेंगे। थोड़ा सा मैं ये आपको एक और बता दूं, बीएड और जेबीटी करने के बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप स्टेट में ही नहीं, आप जो है सेंट्रल लेवल पे भी जो है आप जो है एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है सीटेट। इस टेट को आपको क्वालिफाई करने के बाद जो है आप जो है सेंट्रल लेवल के जितने भी आपके एमवीएस केवीएस यानी कि आपके जो केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, उनमें जो आपके टीचर होते हैं जेबीटी टीजीटी, वो सभी जो है सीटेट क्वालिफाई होते हैं। उसके बाद ही वो आगे जो है फर्दर सिलेक्शन जो आपका एग्जाम होता है उनका कमीशन का, उसके लिए वो एलिजिबल होते हैं। तो ये होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सिंपल आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ये स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि एक स्टेट अलग अलग स्टेट में ये करवाया जाता है। सीटेट की मैं बात करूं तो सीटेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा करवाया जाता है, ये भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसको क्वालिफाई करने के बाद आप जो है टीजीटी और जेबीटी दोनों के लिए आप जो ये टेस्ट दे सकते हैं। पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 जो सीटेट का होता है वो होता है आपके जेबीटी के लिए, और इसके अलावा जो पेपर 2 होता है आपका सीटेट में वो होता है आपके टीजीटी के लिए। तो ये दोनों है, ये सीटेट और आपका जो है जेबीटी और टीजीटी, ये दोनों के लिए होगा। पेपर 1 जेबीटी वाले देते हैं और पेपर 2 आपके जो है टीजीटी वाले देते हैं। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए अगर आप जो अपने करियर बनाना चाहते हैं एजुकेशन आपकी लाइन में, एजुकेशन फील्ड में, टीचर में। तो टीचर में जो करियर बनाना इतना ज्यादा जो है मुश्किल भी नहीं है, और अगर मैं कहूँ तो इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, आपको निरंतर पढ़ना पड़ेगा, पूरी जिंदगी भर आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने बता दिया, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो सिंपल आप जो ग्रेजुएशन कीजिए, ग्रेजुएशन करते करते आप जो है अपने एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। एग्जाम की तैयारी करने के साथ साथ जो है आप जो है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग भी ले सकते हैं, और उसके बाद जो है आप किसी भी फील्ड में आप जाना चाहें तो वहां से आप जा सकते हैं। बाकी ये मत कीजिएगा कि जो आपके फ्रेंड कर रहे हैं तो वही कीजिए, ना ही जो है माँ बाप से, अगर आप माता पिता है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों पे ऐसा दबाव ना डाले कि आपके जो है रिश्तेदार या कोलीग जो कर रहे हैं तो वही चीज जो है उनको भी करवाई जाए। ऐसा नहीं है, पहले उनसे जो उनका इंटरेस्ट जानिए। अगर वो बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकता है, अगर उसका इंटरेस्ट टीचिंग लाइन में, टीचिंग लाइन में वो आ सकता है। इसके अलावा अलग अलग ऑप्शन है काफी सारे, अगर कोई टेक्निकल फील्ड में जाना चाहे टेक्निकल में भी जा सकता है, वो उसका अपना जो इंटरेस्ट होता है। कोई जो कंप्यूटर साइंस वाले हो गए, इसके अलावा कोई इंजीनियरिंग वाले हो गए, वो +2 वाले अलग अलग जा सकते हैं। लेकिन जो ये नॉर्मली मैंने कहा जो अधिकतर बच्चों के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही सभी, अगर आप ये सभी करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। बाकी मैंने कोशिश की अपनी ओर से, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ और अपने जो भाई बहनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मैंने कोशिश की अपनी ओर से पूरी जानकारी देने की। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा हर किसी का जो है हर संभव मदद कर सकूं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।